Hello everyone. I hope you all are fine at home. So from today onwards we'll start our new chapter, our mineral resources. ठीक है। अच्छा बच्चे, हम लोग सेकेंड सेमिस्टर जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से आपको सारा रिवीजन करते रहना है। ठीक है। हम लोग का कभी भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो सकता है, सॉरी सेकेंड यूनिट टेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना है। ठीक है। नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, मिडल ऑफ द चैप्टर्स। ओके। सो आवर मिनरल रिसोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल मीन्स व्हाट? मिनरल मीन्स खनिज, जहाँ से हम लोग अंडर डिगिंग करके खोद के निकालते हैं। ठीक है। रिसोर्सेस साधन, यानी कि सबसे पहले तो हम मिनरल जो है उसको अर्थ क्रस्ट, ठीक है, कहाँ से निकालते हैं? अर्थ को अंदर से, ठीक है, उसको क्या करके निकालते हैं? खोद के निकालते हैं, यानी कि खदान से निकालते हैं। ठीक है। और ये जो मिनरल्स है ये आपको नेचुरली बनने वाला मिनरल्स है। इसको मान के चलिए कोई ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है, कोई ऐसा जानवर नहीं बनाया है, ये नेचुरली प्राकृतिक से होने वाला क्या है? ये खनिज है। ओके, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट occur naturally in the earth. They make up the earth's rock. A rock that contains a mineral is known as ore. Some minerals are also found at the bottom of the sea. आपको पहले बता दिए ये नेचुरली ऑकर, मतलब प्राकृतिक अपने आप बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरली। और दूसरा, ये देखने में एक पत्थर जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसी पत्थर में बहुत सारा मिनरल छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है। और ये किस जगह पर मिलता है आपको? अंडर द ग्राउंड और द बॉटम ऑफ द सी। ओके। मिनरल्स दैट आर फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड आर dug out through large deep holes called mines. इससे पहले हम बता दिए आपको खनिज, हम लोग उसको क्या करते हैं? अंडरग्राउंड डिगिंग करते हैं। ठीक है, खोदते हैं और वहाँ से उसको निकालते हैं थ्रू मशीन्स, बिग मशीन्स। द प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग. मेटल्स आर टेकन आउट ऑफ मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ओर कॉल्ड हेमाटाइट. अब इसी मेटल्स आर टेकन आउट ऑफ द मिनरल्स. इसी मिनरल से हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स निकालते हैं। ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ओर. आयरन कहाँ से हम लोग आयरन कहाँ से हमको मिलता है? इसी हेमाटाइट से मिलता है। और ये हेमाटाइट क्या है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ठीक है। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स. One is metallic minerals and another one is non-metallic minerals. Metallic minerals give us metals like iron, copper, aluminum, gold, manganese, silver, zinc and nickel. These are the example of minerals of metallic minerals. ठीक है। आयरन, फर्स्ट क्या है? आयरन इज फाउंड इन abundance in झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका and गोवा. India is the 9th largest producer of iron ore in the world. Iron ore is heated and melted to produce iron and steel in big plants. Such iron and steel plants are located at भिलाई, छत्तीसगढ़ में है, बोकारो एंड जमशेदपुर, झारखंड में है, राउरकेला, उड़ीसा में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और सलीम तमिलनाडु में है। मेरा इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आयरन कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। और ये पूरे दुनिया में हम लोग का इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन में आता है।
ठीक है। सो डैश इज द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन आएगा तो क्या लिखना है आपको, इंडिया। ओके, और इसका बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है। मान के चलिए आयरन बनाते समय ये तो एक प्रकार का पत्थर ही है, ठीक है, लेकिन उसी पत्थर में आपको बहुत तरह का मिनरल छुपा हुआ है। उसी मिनरल्स को ज़्यादा हेवी है या लाइट है या थोड़ा कम है हेवी, तो ये सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। और वो कैटेगरी वाइज क्या करता है, उसको एक बड़ा सा फील्ड में रखते हैं लोग, और वहाँ फील्ड से फिर ट्रॉली आके लेके जाता है। अंदर ही अंदर ट्रेन बना हुआ रहता है उसके लिए। बड़ा सा प्लांट मतलब ये मत समझना कि ये पौधा है, नहीं। जहाँ पर ये सब बड़ा बड़ा चीज़ को बनाया जाता है उस जगह को प्लांट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर पूरा रिन्यू करके निकाल जाता है। पहले तो आप रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल्स हमको अंडरग्राउंड से मिलेगा, और अंडरग्राउंड से हम एक बड़ा सा फील्ड में लेके जाएंगे जहाँ पर प्लांट है, और उस फील्ड में से जो कैटेगरी वाइज हम लोग अलग अलग किए हैं मिनरल्स को, उस मिनरल्स को उस प्लांट के अंदर में ट्रॉली के थ्रू लेके जाएंगे। एक बड़ा सा ट्रेन बना हुआ रहता है उन लोग का, ठीक है, पटरी भी रहता है, ट्रेन रहता है, और उसी ट्रेन में वो लोग डाल के लेके जाता है, जैसे मालगाड़ी। और उसके बाद वो प्लांट में लेके जाने के बाद उसको पिघलाया जाता है। उस पत्थर को, रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, हीट देके पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद जैसे वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसको जैसा शेप में हमको बनाना है आयरन, जैसे आपके घर में जो छड़ लगता है घर बनाने के समय पर, या डोर में हम लोग यूज़ करते हैं, खिड़की में यूज़ करते हैं, या कहीं भी आयरन का यूज होता है, वो वैसा ही आयरन, रेडीमेड आयरन हमको अंदर से नहीं मिलता है, उसको डिगिंग करते समय नहीं मिलता है, उसको प्लांट में लेके बनाया गया है, शेप दिया गया है। जैसा आपको चाहिए वैसा शेप आपको वहाँ प्लांट में मिल जाएगा। ओके, और ये बड़ा बड़ा प्लांट कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ का भिलाई में है, और झारखंड का बोकारो जमशेदपुर में है, वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर में है, और तमिलनाडु का सलीम में है। ओके, आयरन इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन्स, ब्रिजेस, कार्स, बसेस, रेलवे कोचेस एंड रेलवे इंजन्स। आप सबको पता है यह आयरन जो है आपका हार्ड एंड ड्यूरेबल में आता है, सबसे मजबूत। ओके, हार्ड एंड ड्यूरेबल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, लॉन्ग लास्टिंग। अब एक बार कितना बड़ा बड़ा आप स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग में उसी मेटल्स का यूज किया जाता है, आयरन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो हार्ड है, नंबर 1, ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये आयरन को यूज किया जाता है। कॉपर, सेकेंड वन इज कॉपर। कॉपर ore is found in Rajasthan and Jharkhand. Khetri in Rajasthan is famous for copper fields. Copper is used to make tools, utensils and pipes. Today it is mainly used in electrical appliances. Copper is a good conductor of electricity. Electric wires in our houses are made up of copper. और नंबर 2 खनिज का नाम क्या है, कॉपर। ओके, ये कॉपर भी ज़्यादातर यूज होने वाला है, और ये कॉपर हमको कहाँ मिलता है, हम लोग का देश में राजस्थान और झारखंड में मिलता है। ओके, और कॉपर से भी हम लोग टूल्स बना सकते हैं, यूटेंसिल्स, पाइप्स, एज वेल एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वायरिंग कर जिसके करंट पास होता है, ठीक है, इस वायर को अगर हम करंट पास करने के लिए लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कॉपर का वायर ज़्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग वायरिंग करते हैं तब। सो इलेक्ट्रिक वायर इन आवर हाउसेस आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो आपका घर में टीवी चलता है, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, ये सब में कॉपर का वायर भी यूज होता है। ओके, अल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। बॉक्साइट से निकाला हुआ एक खनिज का नाम, मिनरल का नाम क्या है,
एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम आपको कहाँ मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। और ये एल्यूमिनियम क्या होता है? दूसरा मिनरल के मुकाबले ये हल्का होता है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू मेक एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स, और समटाइम्स इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड यूटेंसिल्स। अंडरस्टैंड? शायद एल्यूमिनियम का बर्तन आप लोग का घर में होंगे, है ना, एल्यूमिनियम का वायर भी होंगे। सो हम लोग ये कॉमनली यूज करते हैं घर में। गोल्ड इज फाउंड इन कोलार एंड हुत्ती गोल्ड माइन इन कर्नाटका। कर्नाटका में 2 गोल्ड माइन्स है, ठीक है, और उसका नाम क्या क्या है? एक कोलर है और दूसरा हुत्ती है। गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। इट अस यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड हुत्ती। अब ये गोल्ड्स को हम लोग ज़्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अभी तो ऑर्नामेंट्स के साथ साथ ये गोल्ड का कुछ भी आइटम में हम लोग यूज कर सकते हैं जो सॉलिड में हो। अब बड़े बड़े लोग क्या करता है? गोल्ड प्लेटेड वाला मोबाइल चलाता है। आप लोग पता है अंबानी का जो मिसेस है नीता अंबानी, वो उसका फ़ोन जो है, फ़ोन का बाहर का जो कवर डिजाइन है वो सारा गोल्ड से प्लेटेड है, वो भी 24 कैरेट गोल्ड से कैरेट, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है ना। यही नहीं कि सिर्फ हम ऑर्नामेंट्स ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। लगाने के लिए कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूजेस क्या होता है इसका? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ओके, गरगहना बनाने के लिए। मैग्नीज ओर इज फाउंड इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील। मैग्नीशियम से हम लोग क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। सो हम लोग का देश भी बहुत सारा, हम लोग का देश में बहुत सारा प्रोड्यूस करता है मैग्नीज का, ओके, जिससे क्या बनता है? स्टील बनता है। सिल्वर, जिंक, निकल आर सम अदर मेटल्स फाउंड इन इंडिया। और ये मैग्नीज के साथ साथ क्या क्या है? सिल्वर, जिंक, निकल। Now come to the non-metallic minerals. So non-metallic minerals will start tomorrow. So you go through all these lines, try to understand all the lines, okay? Thank you.